हम लोग फॉरबिसगंज में MBIT मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने खड़े हैं और आज जब हम यहाँ पहुँचे और इस गेट से जब हमने एंट्री लिया तो इस जो है संस्थान के एडमिन है उन्होंने हमें धमकी दी कि आप इस संस्थान के अंदर घुस के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम संस्थान के बाहर ही करेंगे, जो सच्चाई है वो आपको दिखाएंगे। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें शिक्षा को लेकर व्यापार चल रहा है। मतलब जो शिक्षा के स्तर से जो भी विद्यार्थी का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी माध्यम से यहाँ पर गरीब छात्र जो है पढ़ने आते हैं, उनके पैसे को कैसे लूटना है, यहाँ के वो एडमिन हो, CO हो या जो भी डायरेक्टर हो, उनको पता है कि स्टूडेंट के पैसे को कैसे लूटना। क्या समस्याएं हैं उस चीज के ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यहाँ पर व्यापार चल रहा है शिक्षा के नाम पे। जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनको ध्यान देना चाहिए। विजय कुमार विश्वास जी, आपको ध्यान देना चाहिए। ये ऐसे भी शिक्षण संस्थान है जिसको कि व्यापार बना दिया गया है और यहाँ पर पढ़ाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे को लूटा जा रहा है। को मैथ्स में सुविधा देनी चाहिए, वो भी नहीं है किसी भी तरीके का, चाहे वो प्लेसमेंट को लेकर हो जाए, उसमें कोई भी सुविधा नहीं है। सभी तरीके से छात्र को सिर्फ और सिर्फ मारा जा रहा है। आज कोई भी छात्र अगर बोलेगा इस कैमरे के ऊपर तो कल न कल उनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होगा और उनको धमकी दिया जाएगा कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा। चलिए, है जो अपने अंदर जोश, उत्साह और जो घर इतने दूर से चल के आए हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से चलकर इस संस्थान में पढ़ने आए हैं, वो छात्र आज अपने जो भी छात्र शक्ति के लिए आवाज उठा रहे हैं। चलिए आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे और क्या मूलभूत समस्याएं हो छात्रों की, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समीर कुमार हुआ। मैं बीटेक 5th सेम का छात्र हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे नाम लिखाए थे, तो जिस नाम लिखाने में भी यहाँ पे दलाल लोग जो होते हैं उन लोग द्वारा नाम लिखाया जाता है और हम लोग से 1-1 लाख रुपये लिया जाता है पर हर एक ईयर का। 4 लाख रुपये लिया जाता है। यहाँ पे हम लोग बोला गया था AC नॉन AC रूम दिया जाएगा, तो वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो हॉस्टल भी जो है कैंपस के बाहर है, जबकि कैंपस के अंदर हॉस्टल होना चाहिए, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। और ना तो यहाँ पे हॉस्टल का सही फैसिलिटी है, सभी हॉस्टल ऑनर का ड्यू बाकी, और हमें हॉस्टल ऑनर कभी भी हॉस्टल रात हो दिन हो कभी निकाल देते बाहर। और कैंटीन में जहाँ व्यवस्था, कैंटीन कोई मेन्यू नहीं है प्रॉपर वे में, और कैंटीन का भी बहुत ही बदहाल है। कैंटीन में कोई खाना जैसे आलू बैंगन खिला रहे वही 3 टाइम खिलाया जाता है। और यहाँ एजुकेशन टीचर भी प्रॉपर नहीं है, और जहाँ तक लैब होना चाहिए हम लोगों में, लैब हम लोग का कोई प्रॉपर वे में है नहीं, कोई सारा लैब है ही नहीं। जो कहनी चाहिए कि जो पूर्ण व्यवस्था होती है शिक्षा ग्रहण करने का, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यानी कि आज बहुत सारे लोग शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं और ऐसे छात्रों को, ऐसे इनके बातों को दबाने के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे छात्रों की आवाज कैसे दबी रह जाए। वो चीज यहाँ पर बहुत भरपूर कोशिश किया जाता है। और जब मीडिया कर्मी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो सोच सकते हैं छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। अविनाश जी, क्या मूलभूत समस्याएं मैं जानना चाहूंगा। आपने बताया था कि 42 समस्याएं हैं ऐसे जो कि आप लोगों के साथ घटित हो रहा है, यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ घटित हो रहा है। कुछ मूलभूत समस्याओं के ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है। ये फाइनेंस जो इसका हेड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है वो इसका मतलब दिल्ली में है, जो कि दिल्ली से ही पूरा कंट्रोल करता है इस कॉलेज को। और जो भी हम लोग समस्या होता है, जैसे कॉलेज में डील करना चाहते हैं, उसका सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको मैनेज किया जाता है, ना कि सॉल्व किया जाता है। वो हेड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो वहाँ दिल्ली में है, उसको हम लोग कितना बार एप्लीकेशन डाले हुए हैं CO की कि सर आप ये फाइनेंस डिपार्टमेंट आप कॉलेज में रखिए। यहाँ के CO कौन है, जरा उनका नाम बताएंगे। सुरजीत कुमार दास है CO। अच्छा, यहाँ के CO जी, जो कि वो दिल्ली में रहते हैं, वो वहाँ पे वो अपना बिजनेस को संभालते हैं। जो कि यहाँ का पैसा रहता है वहाँ पे अपना बिजनेस में लगा देते हैं, हम लोग का कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। अब बात रही सुविधा की, अब मेस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो मेरा दोस्त तो बता ही दिया है। अब बात रही कि लैब, हम लोग का जो 75% इंजीनियरिंग का जो बेस है, जो स्किल्स होना चाहिए, वो लैब प्रॉपर तरीका से एक भी लैब नहीं है। आपको बता दें कि मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट्स हूँ। अभी 1st सेम से लेकर 3rd ईयर तक में एक भी लैब अभी तक नहीं हुआ है, ना ही थ्योरी हुआ है। आपको ये भी बता दें कि अभी टीचर्स जो है, जो कि सेपरेट बाय फैकल्टी होना चाहिए, वो फैकल्टी यहाँ नहीं है, एक भी नहीं। जैसे कि हम लोग अभी 6th सेम में है और हमें 6 सब्जेक्ट है, उसमें एक टीचर है, उसमें एक टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से, और एक टीचर है तो उसमें भी एक टीचर मतलब मेनी टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं। वो मतलब एक ही शिक्षक जो सभी तरीके का वर्क करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा ये वो शिक्षा माफिया है, वो ऐसे लोग हैं। सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, MBIT के तरफ अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, आपका पैसा लूटा जाएगा। जो सरकार आपको देती है ना लोन, वो लोन कहीं ना कहीं आपको चुकता करना पड़ेगा। ये मत सोच के आइए कि हम सरकार के पैसे से पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे शिक्षा माफिया आपका पैसे को लूटेंगे, आपके ऊपर एक बोझ डाल देंगे और आप अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर पाएंगे जो ये आपको सिखाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ऐसे शिक्षा माफिया, ऐसे संस्थानों से बचे और पहले पूरी संस्थान की
इसकी जांच पड़ताल करें, वहां के छात्रों से मिले, उसके बाद ये शिक्षा संस्थान में अपना दाखिला जाए। जो भी यहाँ संस्थापक है उनके द्वारा कुछ माना गया है या नहीं माना गया है? हम लोग 4 दिनों से अपने स्ट्राइक पे हैं। तो 4 दिन में पहला दिन तो कैंटीन बंद कर दिया गया, जिससे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं एसडीएम सर आए थे, उसका इलेक्शन कमीशन का सर भी आए थे, लेकिन वो लोग भी आए, प्रॉब्लम सुने और चले गए, यानी कोई सॉल्यूशन हम लोग को मिला नहीं। मतलब अधिकारी पदाधिकारी की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ संतावना देके चला गया, काम कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने उनसे एक रिक्वेस्ट किया जो कि साहब रिटर्न दे दीजिए, आप आए बाहर से बताइए मेरा प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होना है। तो बोले मैं इस पर स्टडी करूँगा फिर बताऊँगा। और उन्होंने सीओ सर के कहने पे हम लोग प्रेशर बनाया तुम लोग मिड सम एग्जाम दो, जबकि हम लोग 4 दिन से ऑलरेडी परेशान ना पढ़े ना। तो जब ये बात हुआ तो वो बोल रहे हैं अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ के बोलेगा तो उसका इंटरनल नंबर काट दिया जाएगा, करियर होते हुए विदाउट करियर पे सब तबाह हो जाएगा। 4 5 CGPA आएगा, क्या करना है उस CGPA से कुछ होना बस धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी, और यही मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ के जो भी स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा ऐसे शिक्षा माफियाओं पे क्या एक्शन लिया जाता है और कितना जल्दी इस स्टूडेंट को, इन सभी स्टूडेंट को उनका हक वापस मिल सकता है।